सारी बहनों ने राम राम मेरी तरफों। मेरे यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति अपनी परंपरा में थारो एक बार फिर स्वागत है। सोमवती अमावस्या को व्रत आना रो है तो सारी बहनों खातर मैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा ले आई हूँ। कथा ही इस प्रकार है। एक साहूकार गए 7 बेटा और 1 बेटी। सारे बेटा ने ब्याह लिया। 7 बहुआं आ गई तो बाएंगे घरे रोज एक जोगी भिक्षा लेना है कर। तो जब बहुआं भिक्षा डालती और साहूकार ने भिक्षा डालती तो बाने आशीर्वाद देन तो कि पति के कंधा पर राज करो, सदा सुहागन रहो। तो वो बेटी जब भिक्षा डालती तो बने कहन तो भाई भाभियाँ सुख देखी और भाई के कंधा राज करी। आ बात सुन गए बा छोरी परेशान रहती। एक दिन आपकी माँ ने बोली कि एक साधु आवे माँ रोज भिक्षा लेने और वो भाभियाँ ने तो यहाँ आशीर्वाद दे और मन कह भाभियाँ को और भाइयों को सुख देखी, भाइयों के कंधा राज करी। बा बोली कि कल आओगो जोगी तो मैं चलूँगी। तो दूसरे दिन आयो जोगी तो भिक्षा डालने छोरी आई। बाप जी आई भिक्षा डाली तो साधु बोलियो कि भाइयों का कंधा राज कर, भाई भाभियाँ का सुख देखी। तो भाई माँ बोली कि थे ओ आशीर्वाद दो तो एंगो कारण की है। जब वो बोलियो कि जो मन तो दिख है, मैं तो भाई बात बताऊं सच्ची बात है। एंग दुआग लिखेड़ो है, सुहाग कौन लिखेड़ो। तो वाह बोली तो थे कोई उपाय जानो तो बताओ। तो वो बोलियो कि हाँ उपाय तो मैं बता दूंगा। तो साधु बोलियो कि 7 समुद्र पार सोमा धोबन रहे और बा सोमवती अमावस्या का व्रत करे। यदि एंगो विवाह हुए बहन दिन बहने लिया हो और बा आशीर्वाद दे दे और आप हुआ सोमवती अमावस्या का व्रत करेड़ांगो फल ने दे दे तो एंगो पति जीवित हो जाएगा और लंबी आयु हो जाएगी। तो वह बोली कह हाँ प्रयत्न करूँगी। जोगी इतनी बात बता के चला गया। दूसरे दिन बा साहूकार ने आपके सारे बेटा ने बुलाया और वहाँ से बात करी तो 6 बेटा तो नट गया। 7वां बेटो बोलियो कि भाई सागा मैं जाऊँगा और सोमा धोबन के जा करने जानने वो भाई सागा तैयार हो गयो और भाई और दोनों बहन भाई वह रवाना हो गया घर से। समुद्र का किनारे गया, बैठा एक पिंपल को वृक्ष हो तो बैठे पे पिंपल के नीचे बैठ गया। बैठा हूँ एक पेड़ के नीचे सांप निकलियो और पेड़ पर चढ़ने लग गयो। तो वह लड़की देख लियो। लड़की देखियो ऊपर देखियो तो ऊपर घोंसला बे में पक्षी का बच्चा। भाई ने बोली कि भाई ऊपर पक्षी का घोंसला में और छोटा छोटा बच्चा है और सांप माने खा जाएगो तो एंगा माता पिता ने बड़ा दुख होवेगो। तो वो भाई सांप ने मार दियो और एक टोकरी के नीचे दे दियो। इतने ही गरुड़ गो जोड़ो आ गयो और गरुड़ गो जोड़ो देखियो कि ये पेड़ पर खून लाग रही है तो वह सोचो कि आपने बच्चा ने तो कोई मार दिया और वह माने देख के पास में बांगे दोनों आगे चांच मारने लग गया। जब वह लड़की बोली कि माने क्यों मारो थे, मैं तो थारे बच्चा ने बचाया और वह लड़की छाबड़ी उठा गेर मैंने पेड़ दिखा दियो कि वो सर्प है देखो और सर्प थारे बच्चा ने खा जा तो मैं बचाए मैंने। इतना देख के बे गरुड़ वो जोड़ो और खुश हो गयो। तो बोलियो कि बदले में मैं थाने कह दूँ। जब वो लड़को बोलियो कि माने 7 समुद्र सोमा धोबन के गाँव जानो है तो माने पहुँचा दियो। वह दोनों जना बांगी पीठ पर बैठ गया और गरुड़ को जोड़ो
मान समुद्र का पार पहुंचा दियो। बिन सोमा दो बन गए, बड़ो परिवार हो तो बहंगी भगवा है जी की काम खातर आपस में लड़ती। तो एक दिन वह लड़की न पतो लग गयो कि भी आगे काम की समस्या है और मन्ने भी कुछ सेवा करनी चाहिए, आगे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो सोमा धोबन मेरे सागे जानने तैयार हो गया। तो वह बोली कि मैं आगे घरे काम कर दूँ तो सोमा धोबन राजी हो जाएगी। तो बहन भाई दोनों बात कर ली और बस रात ने जब वह सारा सो जानता तो वहाँ घरे काम करने चली जाती और अंधेरा अंधेरा में सारा काम करके जब वह वापस आती तो सूर्य उदय हुए वापस आ जाती। एक दिन सोमा धोबन देखियो कि अपने काम घरे रोज कौन करके जाए। वह भगवान ने पूछो कि आपने काम कौन कर दिया आजकल, अंधेरा अंधेरा ही सारो काम करेड़ो पावे। तो भगवान बोली कि थाना है माता जी काम मतलब है कोई करो चाहे। तो वह देखियो कि आज रात ने मैंने जाग के देखना चाहिए कि काम कौन करे। तो बहन रात बा जागती रही और देखने वास्ते कि काम कौन करे। तो वह छोरी आई, वह सारा सो गया तो और सारो काम दबा दब भारी बर्तन चौका को सारो काम करके और अंधेरा अंधेरा ही वापस जान लगी। सोमा धोबन में हाथ पकड़ लियो, बोली कि तू कौन है और क्यों आई है और मारे घरे काम क्यों करे। तो वह बोली कि मेरी तो लंबी कहानी है और यदि थे मेरे घरे चलो और मेरे विवाह में मने आशीर्वाद दे दो और थारा जो व्रत करेड़ा है सोमवती अमावस्या का बांगो फल दे मन्ने दे दो तो मेरे पति की लंबी आयु हो जा और मेरा पति जीवित हो जा, मेरे दुआगली खेड़ो है। तो वह बोली कि भी कहेंगो भलो हुए तो मैं ज़रूर करूँगी और बाबा ने सागे जान खातर हाँ भर दी। सोमा धोबन आपकी भगवान ने बोली कि यदि पीछे कुछ हो जाए तो थे कुछ भी ना करियो, मैं आगे संभाल लूँगी। यदि तेरे पिता की मृत्यु हो जाए ससुर की तो भी थे तेल घी गए कूप में डबो दियो और मैं आगे संभाल लूँगी। इतनों कह गए और मांग सागे चली गई। बिन्ने में छोरी को विवाह मान दियो और जी के दिन छोरी का फेरा बहन दिन बा दुल्हे के कन्ने तंबे की तांत और एक करवो लेके बैठ गई और जब सांप बने डसन आयो तो तांत तो बांध गए करवा के नीचे दाब दियो। इतना देख गए वो दुल्लो है जी को डर गयो और बैंक डरते की मृत्यु होगी। तो सोमा धोबन बोली कि आज तक मैं सोमवती अमावस्या का व्रत कर हूँ, बैंगो फूल फल है जी को एने मिल जाए। ये सोमवती अमावस्या सच्ची है तो इनका प्राण बचा दे। सोमवती अमावस्या के पुण्य प्रताप सिंह वो जीवित हो गयो और लड़की विदा होगी, सारो काम मंगल पूर्वक हो गयो। दूसरे दिन बा बोली कि मैं अब मारे घरे जाऊँ। तो लड़की की माँ बोली कि मैं बदले में के देवा, थे मारे जवाई की लंबी आयु करी है, मैंने जीवन दान दियो है। तो बा बोली मैंने कुछ भी कौन चाहिए, मैंने एक हांडी दे दो। वह हांडी ले गए और घरों चाल पड़ी। रास्ता में सोमवती अमावस्या आ गई और वह चलती चलती एक वृक्ष आयो पिंपल को। तो बेंगे नीचे बैठ गए और सोमवती अमावस्या की कहानी सुन ली और वह हांडी जी की ज़मीन में दबा दी और सोमवती अमावस्या को व्रत रख लियो। घरे गई तो मैंने पति गुजरेड़ो पायो। तो बहुआ ससुर ने गुजरने स्यूर बहन तेल के कूप में डबोया रखियो। सोमा धोबन बहने तेल के कूप से निकाल के आंगलियाँ मुँह मेहंदी काटी, रोली का टिक्का मुँह थोड़ी रोली काटी, काजल का मुँह थोड़ा काजल निकाल के सोमवती अमावस्या माता को नाम ले गए और बहन छंटो दियो। छंटो दिन ताई वो बैठे हो गयो और सोमवती अमावस्या माता की सारे जय जयकार होने लग गई। हे सोमवती अमावस्या माता
बेंगो मान रखी सो सेंगो ही रखी। इतने में जोशी जी आ गया और बोलिया कि अमावस्या को व्रत करियो है, ये तो थे मन के देगा। तो बोली कि मैं तो की कौन दूँ, ओ मेरे कन तो की कौनी, पीपल के नीचे हांडी बुरेड़ी है, बाहर निकाल लियो। जोशी जी की वह हांडी निकाली तो वह में सोने की मोहरा निकली। वो वह हांडी लेके घर आ गयो। कहते तो यहाँ का मैं तो की कौन करियो, और ओ देखो थे तो बहुत कुछ करियो है, मन्ने तो मेरा को दे दियो, बाकी को थे ए सब ने बांट दियो। तो जोशी जी भी सोने की मोहरा ले गए, खूब खुश हो गए, घरों चलिया गया। और बेंग घर में खूब सुख शांति होगी, मंगलमय हो गयो सब कुछ। हे भगवान, जिया सोमा दो बन गया पति की, और बन छोरी का पति की लंबी आयु करी, ये बिया सबकी करी, कहते सुनता हूँ कारों पड़तांगी। और हे माता, कोई भूल चुक हो गई है तो क्षमा करी, इतनो फल दियो बने विश्व सब नहीं दे माता। आ मेरी कहानी बढ़िया लगी है थाने तो कमेंट करियो, लाइक करियो। एक बार फिर चूँ मेरी सारी बहना ने राम राम।